सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे जैसा कि अभी हाल ही में आप सभी का जो आलिम पार्ट 1 2021 वाला जो रिज़ल्ट को शाया किया गया, तो उसमें जो हुआ क्या है कि बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट को तो पेंडिंग कर दिया है, बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट एब्सेंट है या फिर नंबर कम है। तो इसको लेकर के क्या सूचना है, क्या रिज़ल्ट जो है वो फिर से जारी होगा या फिर आगे क्या प्रोसेस होगा, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो साथियों एल्टो भैया तो हर चीज़ मुमकिन है आपके लिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस और टिप्स वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले तो आप कंडीशन को यहाँ पर समझिए। ये देखिए, जिसका भी रिज़ल्ट एब्सेंट है या फिर पेंडिंग है तो उसमें देखिए कंडीशन क्या है। यहाँ आप नज़र दौड़ाइए इधर, यहाँ इधर देखिए, ये देखिए ये दोनों एब्सेंट है, ठीक है। तो ये जो दोनों एब्सेंट है तो इसका देखिए, सबसे पहला तो दीनियात में एब्सेंट है और अरबिक में, ठीक है, इनको मान लीजिए एब्सेंट है दोनों, ओके। और उसके बाद देखेंगे जिनका भी रिज़ल्ट पेंडिंग है, यहाँ पर आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे, यहाँ देख लीजिए, ये पेंडिंग वालों का सेक्शन है। तो अब बताइए, क्या ये तीनों बच्चा, चारों बच्चा जो है, क्या सभी दीनियात में ही एब्सेंट हो गया था? ऐसा हुआ है कि सभी बच्चे दीनियात में ही एब्सेंट हो जाएंगे? अक्सर जितने भी, जिसका भी रिज़ल्ट पेंडिंग किया है या फिर क्या कहते हैं एब्सेंट कर दिया गया है, तो उसमें अक्सर बच्चों का आप देखेंगे तो दीनियात में ही, क्या कहते हैं, यहाँ देखिए एक तरफ से ये लाइन से लगा हुआ है और सबका देखिए डायरेक्ट ये दीनियात में ही लगा हुआ है। तो साथियों ये यूनिवर्सिटीज़ की गलती है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एब्सेंट है या फिर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं कह सकता हूँ इस हिसाब से कि अगर सभी बच्चों का रिज़ल्ट पेंडिंग जो है इसमें, तो क्या सभी बच्चे जो है एब्सेंट हो जाएंगे दीनियात के ही रोज़? ऐसा कहीं हुआ है? तो ये रिज़ल्ट को जारी करने में यूनिवर्सिटी तो सबसे पहले गलती की है। उसके बाद अब आइए हम ये बताते हैं कि जिसका भी नंबर भी कम है किसी किसी का, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है। तो देखिए रिज़ल्ट जो है यूनिवर्सिटीज़, सबसे पहला आपको काम क्या करना है इसमें कि रिज़ल्ट दोबारा वो जारी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी बच्चे का रिज़ल्ट पेंडिंग है, वो बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे, तो जिसका भी रिज़ल्ट पेंडिंग है, चाहे जो भी ऑनर्स पेपर हो, किसी में भी हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ जाना है। आप जिस मदारिस में आलिम के लिए एडमिशन करवाए होंगे, यानी यूनिवर्सिटी के थ्रू मदरसा रहता है, और तो जिस मदरसा में आप आलिम का एडमिशन करवाए होंगे उस मदरसा में जाएंगे, एप्लीकेशन लिख के आप देंगे। एप्लीकेशन में जो लिखेंगे यानी विषय, अगर इसे उर्दू में कहिए तो मज़मून में लिखेंगे कि मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया है, इसको सुधार करने के संबंध में। या फिर आप नहीं लिख सकते हैं तो डायरेक्ट आप उस मदरसा पहुंचिए और वहां पर जाकर के उस प्रिंसिपल को ये रिज़ल्ट दिखाइए कि सर हमने अब्सेंट हुआ ही नहीं था, तो ये रिज़ल्ट को मेरा अब्सेंट क्यों कर दिया गया या फिर कैसे किया गया। तो इसका सॉल्यूशन एक ही निकलता है कि या तो आपको वो कहेगा कि अभी जो है आलिम पार्ट 1 वालों का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है, 2000 क्या कहते हैं 23 वालों का, ऐसे कहिए तो वो 2022 वाला हुआ, लेकिन एग्ज़ाम जो उसका 2023 में ही लेगा। तो हो सकता है वो यही सॉल्यूशन देगा कि आप इसके लिए फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, या नहीं तो अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन होगा तो वो आपको बता देंगे। और जो भी बच्चे फेल हैं तो उसका तो आप समझ ही सकते हैं कि उसको भी फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप उस मदरसा में जाइए और उस मदरसा के जो भी टीचर्स हैं, असातिज़ा, उनसे पूछ लीजिए। और मैं आपसे ये भी लास्ट में कहना चाहूँगा, आप जिसको दिए होंगे रुपया पैसा फॉर्म भरवाने के लिए, उसके चक्कर में मत रहिए। उसको उतना टाइम और फुर्सत नहीं है कि आपका बस ये सवाल लेकर के वो बौखता रहेगा, बस आपको कह देगा कि हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन वो करेगा नहीं। तो इसीलिए जिस भी मदरसा से आप एग्ज़ाम पास किए हैं, आपके पास सारा चीज़ होगा, आप उस मदारिस में पहुंच जाइए और उनको दिखाइए कि सर मेरा रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग शो कर रहा है, अब मुझे आगे क्या प्रोसेस करना। प्रोसेस वो जहाँ तक मुझे 90% लग रहा है वो यही बताएंगे कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर आप फिर से फॉर्म भरिए। और जिसका रिज़ल्ट यानी नंबर कम आया है तो उसके लिए ऑप्शन है कि अभी स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, तो उसके लिए आप भर दीजिएगा, जिसे चैलेंज कहा जाता है। तो उसमें आपका नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर घट भी सकता है। तो साथियों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेंडिंग और एब्सेंट जो फेल हो उनको समझ में आ गया हो कि मुझे क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।